हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाला है सिलिकोस बीमारी के बारे में। सिलिकोस बीमारी सबसे खतरा वाला बीमारी है, वो भी बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वालों को। तो आप लोग ये ज़रूर याद रखने का, जो आदमी लोग टाइल के साथ काम कर रहा है, ग्रेनाइट में काम कर रहा है और सैंड ब्लास्टिंग कर रहा होगा और कंक्रीट प्लान में और माइनिंग में और क्रशर प्लान में, ये इसी तरह जो सिलिका डस्ट जो उड़ता है उसी जगह पे जो काम करने वालों लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देखना ज़रूरी है और आपका दोस्त लोगों को भी ये शेयर कर लीजिए। तो अलग अलग फील्ड में जो काम करने वाला मैंने ऑलरेडी बताया है, तो ये सिलिकोसिस बीमारी आ सकता है जिधर सिलिका डस्ट उड़ता है वो लोग को। तो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वालों का सिलिकोसिस बीमारी आने का चांस ज़्यादा है। आज हम देखते हैं ये सिलिकोस बीमारी ये क्या है और ये कैसे पकड़ता है, और फिर ये सिलिकोस बीमारी को नहीं आने के लिए हम लोग क्या क्या करना है। तो सिलिकोसिस बीमारी एक सीरियस एंड प्रोग्रेसिव लंग डिसीज़ है। हमारा श्वासकोश को ये अफेक्ट होता है और श्वासकोश को ये एक बार पकड़ लेने के बाद ये हमारा श्वासकोश को धीरे धीरे ख़राब कर देगा और बहुत सीरियस कंडीशन में भी वो चला जाएगा। तो सिलिकोस बीमारी पकड़ने का कारण सिलिका डस्ट को हमारा श्वास के साथ अंदर लेने की वजह से होता है। ये सिलिका डस्ट कंस्ट्रक्शन साइट में हर जगह पे और मैक्सिमम एक्टिविटी के साथ आप लोग को जनरेट होता है, जैसे ग्राइंडिंग और टाइल कटिंग, वॉल ग्राइंडिंग, हैकिंग, कंक्रीट का मिक्सिंग, क्रशर प्लान के बगल में, ये सभी जगह पे सिलिका डस्ट उड़ते रहता है। वो हम लोग बिना प्रोटेक्शन में उसका वो जगह पे काम किया तो हम लोग को ये सभी हमारा अंदर चला जाएगा, हमारा लंग्स में आ जाता है। तो सिलिकोसिस पकड़ने का मेनली 3 कारण है। पहले ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, तो ये मतलब सिलिका डस्ट के साथ ज़्यादा समय काम किया वाला कर्मचारियों को ये सिलिकोसिस आने का संभावना है। तो कंस्ट्रक्शन साइट में सैंड ब्लास्टिंग करने वालों और माइनिंग में काम करने वालों और सालों पर यही काम करते रहता है, वही लोग को सिलिकोसिस बीमारी पकड़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। दूसरा है एनवायरमेंटल एक्सपोजर। ये आपको पता है कुछ जगह पे सिलिका डस्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। जो मरुभूमि पहले जो रिपोर्ट में है राजस्थान का कुछ जगह पे ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है सिलिका डस्ट का। तो ये सभी जगह पे काम करने वाला को ये पकड़ने का चांस ज़्यादा रहता है। वो काम नहीं किया तो भी हमारा एनवायरमेंटल में अपना सिलिका डस्ट का कंसंट्रेशन रहता है। तीसरा है लैक ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स। तो सिलिका डस्ट उड़ने का जगह पे वेंटिलेशन नहीं रहने की वजह से उस जगह पे सिलिका डस्ट का कॉन्सेंट्रेशन अधिक रहेगा, तो हम लोग उसका अंदर में काम करेगा तो हम लोग को सिलिकोसिस बीमारी पकड़ने का चांस रहता है। और धूल उड़ने की जगह पे डस्ट कंट्रोल मेजर्स जैसा एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह नहीं रखने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ये धूल उड़ने का जगह पे काम करने वाला अगर बराबर पीपी या रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जैसा मास्क वगैरह नहीं पहन के काम किया तो भी वो लोग को लंग इन्फ्लेमेशन और सिलिकोसिस आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो लंग इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस ये क्या है ये देख लेते हैं। अगर हम सिलिका डस्ट के साथ काम करने जा रहा है, वो भी बराबर पीपी नहीं पहन के, तो उस समय सिलिका डस्ट पूरा हमारा श्वासकोश में चला जाएगा अंदर। तो आपको मालूम है अगर आज हम धूल में काम किया तो कल हमें नाक से पानी आने लगेगा और फिर खांसी जुकाम जैसा हो जाएगा। तो उसका कारण ये जो जमा हुआ धूल को बाहर करने के लिए हमारा श्वासकोश ट्राई कर रहा है। मतलब हम लोग एक दिन अगर धूल में काम किया तो हम लोग दूसरा दिन आप लोग को महसूस होगा थोड़ा नाक से पानी आ गया, खांसी जैसा लगेगा। ये सिचुएशन को इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन बोल सकता है, जो है लंग्स को इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अगर ये इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, मतलब हम लोग ये माना नहीं है, हम लोग लगातार वही काम करते रहा
उसके बाद में ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगा और हमारा लंग्स में ये पूरा धूल जमा होते जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, हमारे श्वासकोश को ख़राब करते करते जाएगा। तो हम लोग को कुछ दिन के बाद हम लोग को सांस लेने में वगैरह तकलीफ़ होगा और हमारा लंग्स अपना फंक्शन पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये लंग इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस। तो नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ सिलिकोसिस। ये सभी क्या है ये देख लेते हैं। पहले सिम्टम्स है जो लगातार खांसी आता है और खांस के थूकने का समय हम सफ़ेद कलर का जो खाफ जो निकलता है और जल्दी जल्दी श्वास लेना पड़ता है, जैसे हम लोग को जैसा आस्मा जैसा हम लोग को जल्दी जल्दी श्वास लेना पड़ेगा। ये एक सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है हमारा शरीर में कमजोरी जैसा दिखता है, जैसे हम लोग को ताकत नहीं मिलेगा चलने में और काम करने में, हम लोग को पूरा शरीर कमजोरी हो जाता है और शरीर पूरा पतला दुबला हो जाता है। आदमी जो अच्छा तगड़ा वाला आदमी है और धीरे धीरे वो पतला दुबला वाला शरीर हो जाता है, वो भी एक सिम्टम है। और कभी कभी बुखार भी आते रहता है, जैसे हम लोग का बुखार बार बार बुखार आते रहता है, ये भी एक सिम्टम है। और तीसरा सिम्टम है ये थोड़ा सीरियस कंडीशन है। अगर हम सिलिकोसिस शुरुआत में नहीं पकड़ पाया, हम लोग इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई दवाई वगैरह नहीं लिया, तो ये बीमारी सीरियस हो सकता है और लंग कैंसर जैसा एकदम सीरियस कंडीशन में चला जाएगा और ये अपना हार्ट को भी थोड़ा अफेक्ट होता है। अगर किसी को सिलिकोसिस बीमारी हुआ तो उसका एपेटाइट को कम होने की वजह से उनका वज़न कम होते जाता है और उनका शरीर में बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और फिर उनका मसल्स पूरा वीक हो जाएगा। वो मैं आपको आने वाला कुछ समय में बताएगा कैसे वो पतला होता है। दोस्तों, ये एक ऐसा बीमारी है, हम अगर केयर नहीं लिया तो धीरे धीरे सीरियस हो जाएगा, हम लोग को बहुत तकलीफ़ होना पड़ेगा। तो सिलिकोसिस बीमारी पकड़ने का बाद लंग्स में बराबर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, मतलब शरीर ऑक्सीजन लेके CO कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, आपको मालूम है, वो प्रक्रिया बराबर नहीं हो पाएगा। तो उसका वजह से हमें अपना श्वास बराबर नहीं ले पाएगा। जैसे हम लोग को नॉर्मल एक आदमी जैसे सांस लेके छोड़ता है, उसी तरह जो सिलिकोसिस बीमारी वाला मरीज़ नहीं ले पाएगा। हम लोग को आस्मा जैसा जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। और सिलिकोसिस बीमारी हमारा लंग कैपेसिटी को कम कर देता है, मतलब हम लोग का पूरा एक अच्छा वाला आदमी को लंग्स का कैपेसिटी, मतलब लंग्स का फंक्शन पूरा बराबर करेगा। अगर लंग्स का इन्फ्लेमेशन हो गया, लंग्स ख़राब हो गया, तो उतना एरिया नहीं मिलेगा, तो हम लोग का कैपेसिटी कम होने की वजह से हम लोग को सांस लेने में बहुत मुश्किल होगा। तो श्वासकोश को एक्सपांड होने का एबिलिटी नहीं रहने की वजह से ये श्वास बराबर नहीं ले पाएगा हमें, और उसका वजह से हमें पूरा कमजोरी या टायर्डनेस फील होगा। हम लोग को पूरा देखो, हम लोग को बराबर ये मिलना चाहिए, श्वास मिलना चाहिए बराबर। अगर श्वास बराबर नहीं मिला, हमारा बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिला, तो हम लोग को पूरा टायर्ड जैसा लगेगा, हम लोग को कमजोरी लगेगा। अगर हमें श्वास बराबर नहीं ले पाएगा तो हमारे शरीर को सही तरीक़ा से ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा और वो सिचुएशन अपना हार्ट को फंक्शन, जो हार्ट का फंक्शन को भी अफेक्ट होता है। मतलब आप लोगों को मालूम है हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन ब्लड में मिलके हम लोग पूरा शरीर में पहुंच गया तो हम लोग को बराबर सभी काम कर पाएगा, हम लोग पूरा एनर्जेटिक रहेगा। अगर हमारा शरीर में ऑक्सीजन ही बराबर नहीं मिल रहा है तो हम लोग का पूरा हार्ट का फंक्शन भी अफेक्ट होता है। पहले एक आदमी का तो सिलिकोसिस बीमारी कैसे डायग्नोसिस या पकड़ता है, हम लोग को सिलिकोसिस बीमारी है कि नहीं, हम लोग को हुआ कि नहीं, वो कैसे चेक करता है, ये पहले देख लेंगे। तो पहले तो हमारा मेडिकल हिस्ट्री देख के डॉक्टर लोग कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह करा के डायग्नोस करता है। ये अगर आप लोग को खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ बार बार हो रहा है तो डॉक्टर को पता चलेगा इसको कोई आप किधर काम कर रहा है और आपका बैकग्राउंड वगैरह वो चेक करके उनको कुछ टेस्ट बताएगा।
एक्सरे या ये सभी, तो उसका बैकग्राउंड देख के, आपका मेडिकल बैकग्राउंड देख के आपको डॉक्टर डायग्नोस कर सकता है। नहीं तो अगर किसी को सिलिकोसिस का सिम्टम्स है वो भी देख के डॉक्टर डिसाइड कर लेता है उसको सिलिकोसिस का कुछ सिम्टम्स है लंग्स से रिलेटेड, वो आपको देख के उनको पता चलेगा आपको सिलिकोसिस बीमारी का शुरुआत है। तो नेक्स्ट एक्सरे या सीटी स्कैन लेके भी सिलिकोसिस कंफर्म कर सकता है। आपका लंग्स का चेस्ट का एक्सरे निकालता है, नहीं तो सीटी स्कैन निकाल के डॉक्टर को चेक कर पाएगा। उसके बाद लंग फंक्शन टेस्ट भी करके भी हमें सिलिकोसिस बीमारी डायग्नोस कर सकता है। तो ये भी तरीका से हम लोग को सिलिकोसिस बीमारी डायग्नोस कर सकता है। तो सिलिकोसिस का ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर क्या है वो भी देख लेंगे। देखिए भाई लोग, सिलिकोसिस बीमारी एक बार पकड़ लिया तो कभी भी पूरा ठीक नहीं होगा, ये याद रखने का। लेकिन मेडिसिन खा के हमें सिम्टम्स को मैनेज करके ऐसे चलना पड़ेगा। मतलब हम लोग को कोई लंग इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसके लिए दवाई खा के थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पूरा ठीक कभी भी नहीं होगा। तो सीरियस लंग इशू हो गया तो लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हमारा श्वासकोश को बदल के दूसरा लंग्स रखना पड़ेगा। उसके लिए तो आपको मालूम है बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा। उसका नॉर्मल एक आदमी को ऐसा ये ट्रांसप्लांटेशन वगैरह करना बहुत मुश्किल है। तो इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है देख लेते हैं। तो आप लोग को मालूम है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हम लोग को प्रिवेंटिव मेजर लेके काम किया तो हम लोग को ये सभी सीरियस कंडीशन में नहीं जाना है। तो पहले सिलिका डस्ट कंट्रोल करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। तो हमारा वर्क प्लेस में डस्ट कंट्रोल मेजर्स लेना वो भी इफेक्टिव तरीक़ा से, जैसे अगर धूल वाला जगह पे काम कर रहा तो उसमें एक्सॉस्ट सिस्टम रखना चाहिए। एक्सॉस्ट जो फ़ैन वगैरह लगे धूल को खींच के बाहर फेंकना है। और हमें जो डस्ट ज़्यादा नहीं उड़ना उसी तरह का पावर टूल्स या मशीनरी वगैरह यूज़ करना है। और रेस्पिरेटरी पीपी को बराबर यूज़ करना है। मास्क वगैरह बराबर, कौन सा मास्क हम लोग को वो जगह पे चाहिए वही मास्क हम लोग को लेना है और वर्कर को देना है। अगर सिलिका डस्ट में हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं तो रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह करना चाहिए। तो वो आदमी वो रिस्की एरिया में काम कर रहा है, वो काम तो हम लोग को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसका मेडिकल चेकअप वगैरह हम लोग को पीरियडिकली करना है, ज़रूरी है। तो सुनिए भाई लोग, ये सिलिकोस बीमारी एक दिन या एक महीने और एक साल में पकड़ने वाला बीमारी नहीं है। मतलब एक दिन 2 दिन काम करने से सिलिकोसिस नहीं आता है। तो ये धीरे धीरे आप लोग को सिलिका डस्ट को श्वास लेने में लेते लेते हम लोग को पकड़ लेता है। वो धीरे धीरे पकड़, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा खतरा भी बोल सकता है इसको। तो हमारा श्वासकोश को धीरे धीरे ख़राब कर देगा। एक बार हमें पता चल गया सिलिकोस पकड़ लिया तो फिर आगे का ज़िंदगी पूरा परेशान हो जाएगा। तो आप लोगों को मालूम है हम लोग का हर इंसान के पीछे एक परिवार रहता है। तो उनका कमाई में पूरा परिवार देखभाल करना पड़ेगा। तो उनका अगर कोई इसी तरह ऑक्यूपेशनल डिसीज़ बोलता है ये सभी को, तो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ अगर आ गया तो उसका पूरा परिवार परेशान में हो जाएगा, वो पूरा दुखी में पड़ जाएगा। तो हम लोग ये सभी बीमारियों से दूर रहने का हम लोग को नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग इस ऑक्यूपेशनल डिसीज़ अलग अलग बीमारी है, उसमें सबसे खतरा वाला एक बीमारी है सिलिकोसिस। तो अभी से सोच लीजिए, हमें पूरा सुरक्षित तरीक़ा से काम करना है, पूरा पीपी के साथ काम करना है और अपना स्वास्थ्य को देख के ही काम करना है। कोई भी काम आप करने के टाइम में आपको हेल्थ के लिए क्या क्या इफ़ेक्ट होता है वो पहले देखना चाहिए। कोई भी काम तो उसका क्या क्या प्रोटेक्शन हमको लेना है वो बराबर लेके रहने का। अगर किसी ने बोल दिया है तो आप लोग नाराज़ नहीं होने का। ये पहनना बोले तो पहनना है, मास्क पहनना है तो आपको पहले कुछ तकलीफ़ होगा, आदत नहीं रहेगा तो, लेकिन आपको पहन के ही काम करना आपका शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए सही है। तो ये सभी लोग फॉलो करना है, थोड़ा अपना स्वास्थ्य देखने का, अपना परिवार को खुश रखने का। तो चलिए लोग, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।